स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूज़डे में। आज हम लोग बात करेंगे SanDisk प्रो ब्लेड इकोसिस्टम के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि जिस तरह से हमारा कैमरा का हाई रेजोल्यूशन बढ़ते जा रहा है, यानी कि एक टाइम में सबसे हाईएस्ट ग्रेड का आप डीएसएलआर खरीदते, वो भी 7 टू 8 मेगापिक्सल में बोल जाता। 12 बहुत बड़ी बात होती थी। आज के टाइम में आप आराम से डीएसएलआर ले सकते हो और मिररलेस ले सकते हो, जो आपको 50 मेगापिक्सल है, 60 मेगापिक्सल है, या कुछ-कुछ केसेस में 100 मेगापिक्सल का कोलार्ज बना सकता है, यानी कि बहुत बड़े-बड़े फोटो फ्रेम्स आने लगे हैं। और रॉ फाइल होता है तो एक रॉ फाइल 100 एमबी या उससे भी ज़्यादा हो जाता है। और प्लस वीडियो के बारे में क्या बात करें, वीडियो का मतलब जहाँ पे आप ऑल इंट्रा रिकॉर्डिंग पे करते हैं, यानी कि हर फ्रेम को सेव किया जाता है इंटरपोलेशन की जगह पे। फाइल साइज बहुत, जैसे ये है कैमरा है, इसमें सिर्फ फुल एचडी रिकॉर्डिंग है, लेकिन इसका फाइल साइज बहुत ज़्यादा बड़ा आता है क्योंकि हर फ्रेम सेव कर रहा है। वहीं पे अगर आप वीडियो में रॉ फ्रेम में आप चले जाते हो कि भैया मुझे पूरा रॉ कैप्चर करो, तो बहुत बहुत ही ज़्यादा फाइल स्टोरेज मतलब डिमांड चाहिए, स्पीड बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो ये समझिए कि हम लोग उस जगह पे पहुंच गए जहां पर मीडिया कमजोर लिंक हो गया है। यानी कि स्टार्टिंग में डिजिटल का जब डेवलपमेंट हो रहा था, डिजिटल बहुत अच्छा बनाया जा सकता था, उसमें प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम ये था कि उस डेटा को स्टोर नहीं कर सकते थे। तो और रहा बात, डेटा का कॉस्ट भी बहुत हाई होता था। लेकिन धीरे धीरे एसडी कार्ड का डेवलपमेंट हुआ, फ्लैश मेमोरी का दाम घटना शुरू हुआ, फ्लैश टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई और हम लोग काफ़ी आगे गए। लेकिन अब हम लोग वापस फिर वहीं पहुंच गए। यानी कि बेसिकली समझिए, शुरू शुरू में मेमोरी मतलब पीछे चल रहा था आपका। मतलब आप लोग ध्यान दिए होंगे कि नहीं, कि फ्लॉपी ड्राइव का ये आता था, डिजिटल कैमरा आता था। हिंदी में आप लोगों ने पिक्चर देखा होगा, ताल उसमें निकालता ना, सोनी का कैमरा से फ्लॉपी ड्राइव वो चलता था। तो उस टाइम फ्लॉपी कमजोर कड़ी था, कैमरा बहुत आगे आ गया था। लेकिन धीरे धीरे एक हो गया कि हमारा एसडी कार्ड डेवलप हुआ और कैमरा का ग्रोथ और बढ़ गया। अब कैमरा फिर नेक्स्ट जनरेशन पहुंच गया, यानी कि अब मेमोरी भी कमजोर कड़ी हो गई है। यानी एसडी जिसके भरोसे हम लोग चले हैं, वो आगे नहीं ले जा सकता है। तो एसडी को अपग्रेड किया गया, यानी कि आप एसडी ये नॉर्मल लगता है, फिर यूएचएस 2, यानी कि जो मैं अभी कैमरा में यूज कर रहा हूँ, यूएचएस 2 एसडी कार्ड, वो सब का डेवलपमेंट किया गया। ये काफी अपग्रेड कर दिया। मतलब यहाँ पे आप 80 मेगाबाइट्स पर सेकंड पे चल रहे थे, यहाँ पे उसका 230 तक या ऑलमोस्ट 300 छूने लगे। प्रॉब्लम था कि ये तब भी काफ़ी नहीं है, क्योंकि इसको ऐसा बनाना था कि ये बैकवर्ड्स कंपैटिबल हो। तो मतलब प्रोटोकॉल पे बहुत सारा लिमिट लग जाता है। अगर आप कुछ ऐसा करते हो ना कि ये बैकवर्ड्स कंपैटिबल भी रहे, तो तिगड़म हो जाता है। तो ये उतना, और रहा बात कि कोर टोपोलॉजी जो है इसका, ये उतना एडवांस है ही नहीं। मतलब ये बनाया गया है 90s के टाइम में, तो उसके हिसाब से बनाया गया था। तो आप लोग को याद होगा कि नहीं पता नहीं, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स आए थे जिसमें होता था कि एसडी कार्ड सिर्फ आपका ये 4 जीबी तक हो सकता है। फिर हुआ कि ये हो सकता है आपका वन ये 32 गीगाबाइट एसडी एचसी हाई कैपेसिटी 32 गीगाबाइट का। यानी मेरा ऑडियो रिकॉर्डर जो है जूम एच वन, वो 32 गीगाबाइट से ऊपर का कार्ड ही नहीं ले सकता, क्योंकि वो स्टैंडर्ड ही नहीं डेवलप हुआ था। तो समझिए, हम लोग बहुत डेवलपमेंट किए, लेकिन अब हम लोग वहां आ गए कि एसडी बोल रहा है भैया आप कब तक बच्चे की जान लोगे, अब ये नहीं काम कर पा रहा है। इस पे और डेवलपमेंट किया जा रहा है, इसका मार्क 3 बनाया जाए, मार्क 4 बनाया जाए, लेकिन ये बोल गया है बेसिकली। अब इसको जबरदस्ती का अपग्रेड करना कीजिए, लेकिन कोई फायदा नहीं है। तो हम लोग का मेमोरी बोल गया, तो अब नया मेमोरी डेवलप किया गया। नया मेमोरी ये सब आए हैं, यानी कि आपका सी फास्ट एक्सप्रेस। तो सी फास्ट एक्सप्रेस क्या है, आप लोग ध्यान देंगे, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है फ्लैश चिप्स का। फ्लैश की चिप कैसे लगाया जाता है वो बात अलग है, लेकिन जैसे अगर आप एनवीएमई एसएसडी कोई खरीदते हैं, तो उसमें एक ब्लैक कलर का चिप होता है। इसमें सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट है, इसको बहुत सारी कंपनी बनाती है, बहुत कंपटीशन होता है, पर चिप का दाम बहुत कम होता है, ज़्यादा स्पीड आने लगा, ज़्यादा क्वालिटी आने लगी, सब चीज़ बढ़िया हो गया। तो बात है कि इसको पैकेज कैसे किया जाए। तो ये जो आप देखते हैं सीफास्ट एक्सप्रेस, वो वही फ्लैश चिप को पैकेज कर रहा है। और कम्युनिकेशन में दिक्कत ना हो, जो पहले दिक्कत हो गया था कि भैया ये कम्युनिकेशन से काम नहीं चल रहा, तो इसमें एक्स्ट्रा पिन लगाओ, वो दोबारा वो गलती ना हो, तो ये सबको पीसीआई एक्सप्रेस पे इस्तेमाल किया गया, यानी कम्युनिकेशन पीसीआई एक्सप्रेस कर दिया गया, जो आपके इसमें यूज होता है। फायदा क्या है, सेम पिन, सेम फिजिकल आर्किटेक्चर, आप दोनों साइड का स्पीड बढ़ा सकते हो। यानी कि जो रीडर है उसका भी स्पीड बढ़ सकता है, और जो मीडिया है उसका भी स्पीड बढ़ा सकता है। आपका कंप्यूटर में भी ऐसा था, पीसीआई 3.0, पीसीआई 4.0, पीसीआई 5.0, पिन काउंट एग्जैक्टली सेम रहता है, स्लॉट एग्जैक्टली सेम रहता है। तो ये सब करके इसे उतार दिया गया है मार्केट में। तो ये हम लोगों ने बना दिया कि ठीक है, इससे काम नहीं चलेगा, इसमें आ जाओ, ठीक है, बल्ले बल्ले। और आप लोग देख रहे होंगे दाम जो है, अगर आपको $500 के आसपास दिया जाता था, तो मतलब आपको लगभग $600 देना पड़ता था 2013 में, तब जाके आपको 1 टेराबाइट मिल पाता था। लेकिन धीरे 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 स्पीड आप देखिए बहुत कम आ गया, यानी कि $35 में 1 टेराबाइट आ जा रहा है। यानी कि ऑलमोस्ट समझिए
उतना ही दाम पे हम ये लिए हैं 1 टेराबाइट का एसएसडी। और हार्ड ड्राइव का दाम काफ़ी कम था, इसीलिए हम लोग अभी भी हार्ड ड्राइव यूज़ करते हैं। 36 से स्टार्ट हुआ था 2013 में, और आपका अभी भी वो 23 तक आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि फ्लैश चिप का दाम जो स्पीड से घटा है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि ये सब भी काफ़ी कम दाम का होगा। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। हम लोग एसडी कार्ड का दाम अभी भी ज़्यादा है, अगर आप यूएचएस 2 का एसडी कार्ड देंगे वो भी अभी भी 8-9 हज़ार मांगते लगता है। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हुआ कि कंपटीशन कम है, यानी कि जैसे सोनी ने वीड़ फूँक लिया कि हम ना टाइप ए इस्तेमाल करेंगे सर। टाइप बी हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, उसके लिए हर कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, उसका कंपटीशन है, दाम कम है, और आप ही ने बनाया था, एक्सक्यूडी आप ही का बनाया हुआ है, आप ही वो फॉर्मेट को सपोर्ट करो। नहीं ना, हम ना टाइप ए बनाएंगे। और मैं सोनी को बहुत सालों से जानता हूँ, तो मैं इतना पुराना हूँ उम्र में कि सोनी जब वीड फूक के एसडी कार्ड से लड़ाई करके वो इसको छोड़ के मैजिक गेट बनाए थे। क्यों बनाए थे हमसे मत पूछिए, बनाए, फ्लॉप हो गया। वैसे ही करके यहाँ पे भी वही किया कि अच्छा सक्सेसफुल फॉर्मेट है इनके पास, सब चीज़ बल्ले-बल्ले काम करेगा। अगर आपका कैमरा एक्सक्यूडी सपोर्ट करता है, उसमें सिर्फ फर्मवेयर में थोड़ा चेंज करके वो एक्सक्यूडी ये सी फास्ट एक्सप्रेस सपोर्ट करेगा। कुछ चेंज नहीं करना, फिजिकली सेम है। तब भी सोनी को ना क्या होगा ना, अगर हम वीड फूके ना तो मजा आ जाएगा। तो वो जबरदस्ती का टाइप ए उतार दिया, और टाइप ए का दाम देखिएगा। ये टाइप ए का मतलब होता है मतलब सिंगल लेन है, टाइप बी का मतलब होता है डुअल लेन है, और टाइप सी जो है वो जो अभी तक मैंने कहीं नहीं देखा है वो क्वाड लेन है। वो बनाया गया था फिल्म कैमरा को स्टोर करने के लिए। तो टाइप ए बनाने के कारण सोनी इतना बिक रहा है, लेकिन ये फॉर्मेट नौटंकी है, फॉर्मेट उतना बिक नहीं रहा है। फिर आपका एक्सक्यूडी आया, वो पहले ही रिटायर हो गया। फिर ये सी फास्ट टाइप है, ये भी काफ़ी चल रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे फोटोग्राफर एसडी कार्ड में फंसे हुए हैं। तो ये जो हौच-पौच हो गया, ये हमारा कंपटीशन कम कर दिया, अडॉप्शन कम कर दिया। तो यानी धड़-धड़ा के इसका दाम नहीं घटा, जो एसडी कार्ड में यूएचएस 1 में हुआ था। यानी कि नॉर्मल एसडी कार्ड मैं आराम से देखा हूँ कि 4 जीबी का एसडी कार्ड, वो देखते-देखते 32 जीबी, देखते-देखते 128 जीबी, देखते-देखते अभी 256 लगा हुआ है। तो जिस स्पीड से एसडी कार्ड डेवलप हुआ, उस स्पीड से ये सब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कंपटीशन नहीं है, ये नहीं है, कोलैबोरेशन नहीं है कि भैया सब एक यूज़ करते हैं तो सब हो जाता है, लेकिन नहीं। सोनी बोला, सब सोनी बिक रहा है, तो प्रॉब्लम है कि आधा मैन्युफैक्चरर्स इसको बनाए कि उसको बनाए। तो बहुत सारा दिक्कत हो गया। और टेक्निकली एसएसडी बोल रहे हैं ना कि ये जितना कम दाम में हमको ये मिला, उससे ज़्यादा दाम का मुझे एसडी कार्ड लगाना पड़ रहा है अपना कैमरा, जबकि मेरा एसडी कार्ड का स्पीड, थ्रूपुट, सब चीज़ इससे कम है। सस्ते में मुझे बेटर मिल रहा है, और महँगा पैसा दे के मैं कचरा खरीद रहा हूँ, ऐसा क्यों हो गया? तो यही समस्या है जो हम लोग एसएसडी का डेवलपमेंट होने के बाद सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रो ब्लेड सैनडिस्क की तरफ से, यानी कि जो वेस्टर्न डिजिटल का सब ब्रांड है, उन्होंने एक नया इकोसिस्टम बनाया। तो आइडिया ये है कि कोर टेक्नोलॉजी को नहीं छेड़ते। कोर टेक्नोलॉजी क्या है? यूएसबी सी, यानी कि एनवीएमई जो आप देखते हो, वो एक प्रोटोकॉल है। जैसे मैंने पीसीआई एक्सप्रेस के थ्रू एनवीएमई चल रहा है, ठीक है, बल्ले बल्ले। तो पीसीआई एक्सप्रेस का तो पोर्ट बनाया नहीं गया, पीसीआई एक्सप्रेस बनाया गया कंप्यूटर के इंटरनल के लिए काम करने, वो बाहर नहीं निकलता है। बाहर क्या निकलता है? बाहर निकलता है यूएसबी। तो ठीक है, हमको चाहिए आपका एनवीएमई से एक माइक्रोचिप में बात करो, माइक्रोचिप में उसको डेटा कन्वर्ट करो, यूएसबी से बाहर निकाल दो। टिकड़म मत करो, दिमाग मत लगाओ, नया कुछ मत बनाओ, ठीक है, शांति से एनवीएमई टू यूएसबी कन्वर्टर। ये सब 900 रुपए में आप मार्केट में भी खरीद सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इन्होंने ले लिया, नया इकोसिस्टम है, और वो यूएसबी सबसे सस्ता वाला नहीं लिया, क्योंकि सबसे सस्ता वाला आएगा आपका 500 मेगा बाइट्स पर सेकंड वाला। उन्होंने 1 गीगाबाइट से भी थोड़ा ऊपर चले गए। 1 गीगाबाइट वाला आपको लगभग 1000 रुपए में अमेजोन में मिलता है। ये चले गए 2 गीगाबाइट में, यानी कि 20 जीबीपीएस वाले पे चले गए। तो काफ़ी अच्छा थ्रूपुट ये आपको दे पा रहे हैं। और एसएसडी में फॉर्मेट नहीं, कुछ नहीं भैया, सिंपली से उन्होंने कैडी बनाया, और कैडी में बहुत मेटल डाला। ऐसा क्यों? क्योंकि एनवीएमई बहुत अच्छा काम करता है, जैसे कि इसमें यूज़ हो रहा है वेस्टर्न डिजिटल का ब्लैक एनवीएमई 2 टेराबाइट का ये वर्जन दिखा रहे हैं। गर्म होता है ऑब्वियसली, इसका जो मतलब इसमें 2 चिप लगते हैं। मेन चिप लगता है आपका जो मेमोरी स्टोरेज चिप है, दूसरा लगता है कंट्रोलर चिप। कंट्रोलर चिप काफ़ी गर्म हो जाता है, तो कंट्रोलर चिप को ठंडा करने के लिए ये पूरा कैडी बनाया गया है। मतलब इन्होंने लिया कि सर यूएसबी है, ठीक है, इंटरफेस कमाल लेता है वो, ठीक है, कैमरा मैन्युफैक्चर बनाते हैं, कंप्यूटर्स में आता है हर जगह, हम यूएसबी यूज़ करते हैं, ठीक है, वो सॉल्व हो गया। दूसरा एनवीएमई, काफ़ी कंपटीशन है, मार्केट है, मतलब कि जितने दाम में आप 2 टेराबाइट का हाई क्वालिटी ये खरीद सकते हैं, मैग्नेट, ये मैग इसको कहते हैं, कोई भी और ब्रांड में, चाहे वो आप रेड में जाओ, चाहे आरई में जाओ, किसी भी ब्रांड में इसका आधा परफॉर्मेंस भी आपको नहीं मिलने वाला है, और दाम तो छोड़ दीजिए, 8 से 10 गुना से ज़्यादा है। तो इन्होंने बताया कि भाई यूएसबी-सी लेते हैं और M.2 एनवीएमई लेते हैं, नया तिगड़म नहीं बनाते, बस उसके लिए कैडी बना देते हैं जहाँ पे वो अच्छे से हीट सिंक कर सके। तो ये 2 चीज़ उन्होंने बताया कि ठीक है भैया, हम यूएसबी-सी से चलने वाला चीज़ बनाएँगे, और एक कैडी बनाएँगे जिसमें आप आराम से मतलब एनवीएमई को एज़ ए स्वैपेबल मीडिया यूज़ करो। जैसे आपका एसडी कार्ड है,
एनवीएमई नॉर्मली वैसे बनाया नहीं गया कि आप उसे निकालो या करो, मतलब जैसे मान लीजिए ये स्लॉट क्यों नहीं दे दिए डायरेक्ट, अगर इसको आप निकालते हैं बार-बार ये खराब हो जाएगा, क्योंकि बनाया नहीं है हॉट स्वैपिंग के लिए, तो ये अलग से कॉन्टैक्ट बोर्ड बनाए हैं जिसका काम होता है वो हॉट स्वैपिंग करना। और इसी का छोटा वर्ज़न समझिए आपका रेड कैमरा में यूज़ हो रहा था। यहाँ एनवीएमई यूज़ हो रहा है, रेड सेटा एसएसडी यूज़ करता है, मतलब आप खोल के देखेंगे सेटा एसएसडी ही मिलेगा। उसमें भी वही आपको कन्वर्टर बोर्ड मिलेगा सेटा एसएसडी से, जो रेड का अपना प्रोप्राइटरी बुल हुलुलुलु है, वो हुलुलुलु है। तो ये मिल जाएगा। तो इनका आइडिया ये है कि हम मीडिया और रिकॉर्डर 2 अलग-अलग कर देते हैं। यानी जहाँ पे आप ये लगा रहे हो, वो अलग कर दो और जो चीज़ लगा रहे हो, वो अलग कर दो। बोले इसमें फ़ायदा क्या है? 2 कंपोनेंट बन जाता है आपके पास कि आपको पहले एक रिसीवर चाहिए और फिर ये चाहिए। जैसे आपका सीडी होता है ना, सीडी अकेले कोई काम का नहीं है, जब तक आप उसे सीडी प्लेयर में नहीं डालते हो। तो सेम वही समझिए कि ये मैग जो है, मैग अकेले सब काम नहीं करेगा। मैग आप रखिए और मैग को किसी चीज़ में लगाइए। ये 2 कर दे रहा है। इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? इससे ट्रांसपोर्टेशन स्टेशन जो होना है, वो बहुत महँगा आएगा, ठीक है? जो आपका जिसमें आपका ये कन्वर्टर चिप है, ये सब थोड़ा महँगा आएगा। और ये सैनडिस्क एम नहीं कर रहा है सस्ते लोगों के लिए, ये डायरेक्ट एम कर रहा है प्रोफेशनल। सैनडिस्क का मतलब 2 लाइन ऑफ, एक नॉर्मल सैनडिस्क है, दूसरा है सैनडिस्क प्रोफेशनल, जो कि मतलब समझ लीजिए कि वो सीधा है। उसका दाम पूछ रहे हैं तो आप आपके लिए नहीं बना है, वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, वो काफ़ी महँगा होता है। क्योंकि वो सब सिनेमा लेवल में यूज़ होता है। धांधली नहीं करते, क्वालिटी कंट्रोल बहुत हाई रखी जाती है। तो इनका आइडिया वही है कि ट्रांसपोर्टर जो है, मतलब जिसमें आप लगाएंगे मूव करेंगे, और स्टेशन जहाँ पे मान लीजिए खूब सारा डेटा रैंगलिंग में खूब सारा डेटा आपको डंप करना रहता है, वो सब वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा क्योंकि थोड़ा सा महंगा ही होगा। और दूसरा जो मैगजीन्स है, ये यानी जो मैगजीन है, ये बहुत सस्ता होगा। इसमें इन्होंने 3 मॉडल रिलीज किया है, 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट, 4 टेराबाइट, ये रिलीज किए हैं। और इसमें आपका समझ लीजिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसका मेन फायदा है कि जैसे मान लिया कैमरा में आप शूट करो, कैमरा में आपने इसका एक अडाप्टर लगा दिया है, उसमें आपने मैग लगाया, आराम से शूट कर रहे हैं, हो गया, टेक 1 कंप्लीट, ठीक है। मैग निकालिए, दे दीजिए दूसरे को कि भैया तुम डेटा इसका कॉपी करो, तब तक खाली फ्रेश मैग लगा लीजिए और आराम से फिर से शूटिंग कीजिए। ऐसा करना पड़ता है जब भी आप सिनेमा में देखते हो, उसमें हमेशा हर टेक को अलग से स्टोर किया जाता है सेफ्टी के लिए, और डेटा रैंगलिंग यही काम होता है। तो वो सब करना बहुत आसान है। दूसरा, आप मान लीजिए कोई लंबा शूटिंग कर रहे हो, जैसे जिसमें लाइव शूटिंग जनरली होती है, बहुत देर तक रिकॉर्डिंग करना रहता है जब तक फुल ना हो। पहली बात, 4 टेराबाइट आपको किसी और में मिलने वाला नहीं है। 4 टेराबाइट लीजिए, काफ़ी देर में वो फुल होगा और जब निकालना होगा तुरंत बदल दीजिए। तो ये सब करके प्रो ब्लेड का इकोसिस्टम बनाएगा कि यूएसबी-सी पे चलो, एनवीएमई पे चलो, तिगड़म नहीं, कोई नया इन्वेंशन नहीं, बस एक पैकेज बना रहे हैं जिसमें आपको कन्वर्टर स्लॉट मिल रहा है ताकि वो स्लॉट एक्चुअली हॉट स्वैप किया जा सके। अब बात करते हैं इनका इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम वही बताया, यूएसबी ड्रिवन है, यानी कि ये जो आप कैडी देख रहे हो, ये आपको अपने कैमरा के ऊपर लगाना है, या मतलब आप इसमें डेटा ट्रांसपोर्ट करना चाहते हो करो, और मैगजीन आप लगाते जाओगे। बेसिकली आप समझिए कि एक्सटर्नल स्लॉट दे रहे हो अपने कैमरा को, जैसे आपके कैमरा में स्लॉट होता है ना एसडी कार्ड का या सी फास्ट कार्ड का, वैसे आप ये स्लॉट दे रहे हो अपना कैमरा को यूएसबी के माध्यम से कि भैया हम उसमें ये मैगजीन लगाएंगे। तो ये करता हूँ। इसमें मेन काम क्या है, बहुत एल्युमिनियम है, देख सकते हैं, मतलब खोल के बम बम एल्युमिनियम दिया गया है कि ये ओवरहीट ना हो। मेन तिकड़म वहीं होता है, वहीं पे एनवीएम में लोग यूज नहीं करते। और सी फास्ट के साथ भी यही दिक्कत हो रहा है। सी फास्ट का जैसे कि कंप्लेन आया था कि आरई ने नए आरई मॉडल में अपना प्रोप्राइटरी फॉर्मेट क्यों बनाया। वो सीधा बोले कि सी फास्ट में दिक्कत ये हो रहा था कि हीट हो जाता है तो उसका स्पीड कम हो जाता है, तो वो फ्रेम ड्रॉप करने लगेगा। तो एक्चुअली वो कूलिंग से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन उनका था हम कस्टमर की लेंगे नहीं तो मज़ा कैसे आएगा। तो उन्होंने अपना प्रोप्राइटरी बना दिया। तो इनको बनाना था ऐसा, सैनडिस्क है, मेमोरी कंपनी है, उन्हें पता है कैसे, और वेस्टर्न डिजिटल उनके पीछे हाथ रखा हुआ है, उनको पता है कैसे बनाते हैं। भैया हीट सिंक लगाओ, काम खत्म। हीट सिंक लगा दिए, काम खत्म। और ये स्टेशन है, तो मतलब ये आपका कैमरा के ऊपर रहेगा, रिकॉर्ड कर लिए, धड़ाक से ये दूसरा कंप्यूटर में डालिए, नया फ्रेश लगा लीजिए, ये कर देंगे। और इसका सैनडिस्क प्रोफेशनल प्रो ब्लेड स्टेशन, ये इसमें 4 ठो लग सकता है। 4 ठो इसलिए दिया गया, बोल रहे हैं ये डेटा रैंगलिंग के हिसाब से बनाया गया है। यानी कि आप मान लीजिए ऑन शूट में हो, जहाँ खूब बढ़िया बड़ा-बड़ा कैमरा से शूटिंग चल रही है, खासतौर पे ब्लैकमैजिक में, क्योंकि ब्लैकमैजिक सपोर्ट करता है यूएसबी आउटपुट। आप आराम से रिकॉर्ड किए, इसमें लगाए और डंप कर देंगे। और ये थंडरबोल्ट 3 प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है, यानी कि 40 गीगाबिट्स पर सेकंड पे डेटा ट्रांसपोर्ट कर सकता है। यानी कि एनवीएमई का ऑलमोस्ट फुल स्पीड ये दे पाएगा, 3.5 जीबीपीएस दे सकता है आपको, गीगाबाइट्स पर सेकंड। और आपका अगर मान लीजिए 4 ठो लगाते हैं तो भी पर का स्पीड आपको 1 आएगा, 1 गीगाबाइट्स पर सेकंड, जो कि काफ़ी तेज है। तो ये बोला पूरा प्रोफेशनल के लिए बनाया गया है। और अगर सिर्फ एक लगाओ तो आपको ये मिल जाता है, एक का फुल स्पीड मिलेगा। 4 लगा देते हो तो भी ऐसा नहीं होगा अरे 4 लगा दी स्लो हो गया, ना जी ना, 4 में भी वो काफ़ी तेज चलेगा। और मैग जो बनाया गया है वो एसिमेट्रिक है, मतलब एक साइड उसका, मतलब बेसिकली जैसे आपका एसडी कार्ड होता है ना, उल्टा नहीं घुसा सकते, सेम वही लॉजिक है, ताकि आप जो स्टिक है वो उल्टा नहीं लगा सकते। ये किया गया है, रॉन्ग वे ना हो, डैमेज ना हो।
तो ये इनका इकोसिस्टम है कि आप ये लगाइए अपने कैमरा में या जहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये मैगज़ीन्स आप खड़े फट, फट, फट करके स्वैप करते जाइए और ये डेस्क स्टेशन है। चाहे तो इसको भी आप कंप्यूटर में लगा सकते हैं, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ़ कैमरा में लगेगा, कहीं पे लगाइए, ये एक पोर्टेबल ड्राइव है, कहीं पे भी लगाइए। ये एक ऐसा बेसिकली समझिए ऐसा ही एन्क्लोज़र है जिसके अंदर ये आप स्वैप कर रहे हो। और बात करते हैं ये किसके लिए है? ये है 3 कंपनी जो इसको अभी अच्छे से सपोर्ट करती है। पहला है ब्लैकमैजिक, क्योंकि ब्लैकमैजिक बहुत टाइम से यूएसबी एसएसडी में डेटा रिकॉर्डिंग सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वो बोलते हैं भैया आपको हम ये रॉ फाइल देते हैं। सबसे सस्ता कैमरा है जो रॉ देता है, लेकिन रॉ वीडियो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा मतलब टेराबाइट्स खा जाता है। तो उसमें आप 128 जीबी का सी-फास्ट लगा दीजिएगा, 5-6 मिनट की रिकॉर्डिंग मिलने वाली है। तो ब्लैकमैजिक में तो सीधे चुपचाप से पैसा लो हमको दे दो। फिर हो गया पैनासोनिक। पैनासोनिक भी काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करता है कि भैया हम आपका यूएसबी में आउटपुट दे रहे हैं, यानी कि आप इसका ले लीजिए GH6 नहीं कहूँगा, Z5 Mark II NX करके एक ठो है जिसमें यूएसबी-सी का आउटपुट है। आप ये हैंडल लगाइए, ये हैंडल मतलब कंपनी के साथ काम किया गया है। हैंडल के अंदर वो आपका वो लग जाता है स्टिक, आपको अलग से स्टिक नहीं खरीदना पड़ेगा। हैंडल में लगाइए, वो आराम से आपका जो प्रोरेज रॉ फाइल है फुल हैवी बिट रेट का, वो आराम से आपका उसमें स्टोर करते जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो पैनासोनिक आपके पास है, वो कर सकते हैं। नाइकॉन का एक कैमरा में ये सपोर्ट होता है, मतलब ये ऐसा नहीं कि हर कैमरा में सपोर्ट करेगा, यही 3 मैं ईज़िली आपको बता सकता हूँ। बहुत सारे न्यू ब्रांड्स हैं जो भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन सोनी नहीं करता है, कैनन नहीं करता है, अ, और नाइकॉन भी बोले सिर्फ एक मॉडल में Z6 Mark III में करता है, और जनरल किसी और में नहीं करता। आरई तो एकदम नहीं, रेड तो एकदम नहीं। लेकिन अगर ये तीनों में से आपके पास है तो डायरेक्ट कैमरा में लगा सकते हैं। और अगर मान लीजिए वैसा नहीं है कि आपका भैया कैमरा में नहीं हो रहा है, बहुत सारे बोले सोनी का कैमरा में किसी में नहीं है, तो मान लीजिए आप सोनी का कैमरा में क्या कर सकते हैं? सोनी का कैमरा में HDMI रॉ आउटपुट पॉसिबल है, यानी कि आप एक्सटर्नल रिकॉर्डर लगा सकते हैं। बहुत सारे एक्सटर्नल रिकॉर्डर सपोर्ट करते हैं कि उसमें आप यूएसबी एसएसडी आ रही है, तो मतलब एक एक्स्ट्रा डिवाइस खरीदना पड़ेगा कि मतलब आपका ये जैसे है पैनासोनिक में ये लग गया, काम खत्म। यहाँ पे ऐसा होगा कि आपका एक HDMI मॉनिटर रहेगा जिसके पीछे आपको जिसके पास अगर फंक्शन है तो वो HDMI कैप्चर करेगा, उसे पैकेज करेगा, पैकेज करके आपका एसएसडी में सेव कर देगा। तो अगर मान लीजिए आप चाहते हो कैनन और सोनी के साथ यूज़ करना है, तो आप वो कर सकते हो। ये सब ऑप्शन हर ब्रांड में काम करेगा, लेकिन मैं क्लियर करना, डायरेक्ट वाला वो सिर्फ कुछ ही ऑप्शंस में अवेलेबल है। और इसमें वही समझिए कि डेटा आप इस पर डंप कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, क्लोनिंग कर सकते हो। ये लोग इसके लिए रेड अरे बनाए हुए हैं कि आप लीजिए, इसमें लगाइए, कंप्यूटर से कनेक्टेड है, डेटा बैकअप करिए। और वो हार्ड ड्राइव है, हार्ड ड्राइव का फ़ायदा क्या है? कैपेसिटी बहुत होती है, यानी कि आप 18 टेराबाइट का ये नहीं खरीद सकते, एनवीएमई नहीं आता है। 4 को ही खरीदने में लुट जाइए, बहुत ज़्यादा महँगा हो जाता है। मतलब 1 सस्ता है, 2 10,000 12,000 तक जाएगा, 4 सीधे 50,000 भागने लगता है दाम। तो दिक्कत है, और बड़ा आता भी नहीं है। जितना बड़ा आपको 3.5 इंच का एसएसडी आता है, ये एचडीडी आता है, उतना बड़ा आपको मिलने वाला नहीं है। तो कंपनी ने पूरा इकोसिस्टम बनाया कि आप डेस्क स्टेशन पे काम कीजिए, इसे कैमरा में लगाइए और मैगज़ीन आप खरीदते जाइए जितना आपको ज़रूरत है। आपका ज़रूरत कम है, 2 ही मैगज़ीन खरीदिए, बहुत ज़रूरत है 4 ठो खरीदिए, ज़्यादा कैपेसिटी का खरीदिए, वो आपके पास है। इसीलिए मतलब अलग कर दे रहे हैं, हम आपको एक इकोसिस्टम दे रहे हैं जहाँ पे आपको बस ये ट्रांसपोर्ट करना है। तो डेटा डंपिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब का काम आसान कर देता है। और इसमें फ़ायदा क्या है? इतना तिगड़ा में ये सब खर्चा क्यों करें? बात है कि ये आपका पैसा बचाएगा और स्पीड बढ़ा देगा। यानी कि सी फास्ट एक्सप्रेस का सब बेस्ट कार्ड आप खरीदिए, वो इसका आधा स्पीड दे सकता है। वो फुल नहीं दे पाएगा, इससे कम्पीट नहीं कर सकता। यानी कि ये सब इतना फास्ट है कि एक्चुअली कुछ-कुछ केसेस में लोग सीधे ये लगा इस पे रिकॉर्डिंग किए, इसी का खोल के आराम से ये कर दिया, भैया एक काम करो, इसी में वीडियो एडिटिंग कर दो। ये सब फुल है। बोल रहे हैं जो आपके लैपटॉप में है, जो आपके कंप्यूटर में, जो सर्वर में, यही तो है। तो डायरेक्ट वही उसी में एडिटिंग कर लो, काहे तिगड़म कर रहे हो? मतलब कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। अगर लेकिन वो ऐसा रिकमेंड नहीं किया जाता क्योंकि उसके पास बैकअप नहीं है, लेकिन आप कर सकते हो अगर चाहते हो तो, कि हम एक्सटर्नल ड्राइव में ही डायरेक्ट ये कर लें, वो आप कर सकते हो। तो आपको रफ्तार मिल रहा है, और जैसे-जैसे आपको ज़्यादा कैपेसिटी चाहिए कि भैया मैं लॉन्ग रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ या रॉ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वो सब बहुत डेटा खाता है। जहाँ पे आप 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट में दाम का अंतर डे एंड नाइट का है। पहली बात तो मिलता नहीं है 2 टेराबाइट, और 4 टेराबाइट का तो ऑप्शन अभी तक लॉन्च भी नहीं हुआ है। 2 टेराबाइट का दाम आ रहा है 70-80 हज़ार आपका सी फास्ट टाइप बी में, और ये कह रहे हैं सर 20,000 टिकट इनको। 70-80 वर्सेस 20,000, और 20,000 वाला ज़्यादा तेज है। तो आप कर सकते हो। और वही बोल रहे हैं कि ये हैवी यूजर्स के लिए टूल है, हल्के लोगों के लिए नहीं है। मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये बोल रहे हैं बहुत कम ही के कैमरा में है कि यूएसबी-सी आउटपुट है। मैं मना रहा हूँ कि नाइकॉन थोड़ा सक्सेसफुल हो जाए और पैनासोनिक थोड़ा सक्सेसफुल हो जाए, और इसका देखा-देखी बाकी लोग भी कि भैया हम भी यूएसबी आउटपुट दे देते हैं। क्योंकि ये जितना ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे उतना ही सक्सेसफुल होगा, उतना सक्सेसफुल होगा तो उतना दाम कम होगा। लेकिन कैमरा को सपोर्ट करना पड़ेगा। कुछ ही कैमरा है। ब्लैक मैजिक तो एकदम भैया हम तो इसी का इंतज़ार कर रहे थे। आ जाओ, टेंशन नहीं है।
तो मैं एकदम क्लियर करता हूँ, आपका हेवी यूज़ है मतलब टेराबाइट पे टेराबाइट आप खा रहे हो, तब ये सब में आपको इन्वेस्ट करना है। ये नहीं कि भैया मैं दो 100 जीबी, 200 जीबी का शूटिंग हो रहा है, मान लीजिए आपके पास कैमरा ये पैनासोनिक का है, नायकॉन का है, तो उसमें आप नॉर्मल एसएसडी से भी कर सकते हैं। ये करने की ज़रूरत नहीं रहेगा। ये हेवी लोगों के लिए, जो सिनेमा लेवल पे काम कर रहे हैं या टीवी शो में काम कर रहे हैं, जहाँ खूब रिकॉर्डिंग निकल रही है, वहाँ पे उनको फटाफट करना है, उनके लिए है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन SanDisk का प्रो ब्लेड इकोसिस्टम के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।